प्यारे बच्चों, मैं गोविंद सर आज के वीडियो में हम भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियो में हम कबीरदास, रैदास, हरदास निरंजनी, जम्भनाथ आदि संत कवियों की रचनाओं को हम लोग देखे थे। आज जिस संत कवि के बारे में हम पढ़ेंगे वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। कौन है? गुरु नानक देव। देखो भैया, तुरंत लिखना शुरू करो और कोई क्लास में बोलेगा नहीं, शांति से आप लोग लिखिए। गुरु नानक देव 1469 से 1531 इनका समय आता है। चौदह सौ उनहत्तर में इनका जन्म हुआ और 1571 में इनकी मृत्यु हुई। आइए देखते हैं इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका तलवंडी, लाहौर, ये आजकल पाकिस्तान में ये पड़ता है। ननकाना साहब के नाम से यह जाना जाता है। तलवंडी, लाहौर। आ गया समझ में जी? पिता, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। कालू चंद खत्री। माता तृप्ता, इनकी मेहरारू का नाम यानी पत्नी का नाम सुलक्षणी। पुत्र लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। इनके दो पुत्र थे, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। यही श्रीचंद आगे चल के उदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। किस संप्रदाय की? उदासी संप्रदाय की स्थापना। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उदासी संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक की एक खासियत है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बड़े नज़दीक से देखे। आ गया समझ में? ये दोनों धर्मों को बड़े नज़दीक से देखते हैं। गुरु नानक देव जी को पाप से घृणा थी। किसे? पाप से घृणा थी, पापियों से नहीं। इसको याद रखना। पूछा जाता है कि किसे पाप से घृणा थी, पापियों से नहीं, तो गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना की है। इनका धर्म क्या था? सिख धर्म। और पूछा जाता है कि सेवा भाव किस धर्म का प्रमुख अंग माना जाता है? तो सेवा भाव सिख धर्म का प्रमुख अंग है इनकी सेवा का। आप देखते होंगे कि सिख लोग जितना खर्च, जितनी सेवाएं लोगों की करते हैं उतना अन्य कोई नहीं करता है। इनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का दान दे देंगे, लेकिन कोई नाम नहीं बताता है कि यह दान कौन दे रहा है। आ गया समझ में? चलिए आप लोग लिखते भी रहिए। इनका एक शिष्य था, गुरु नानक का शिष्य, जिसका नाम था रागी।
ये मुसलमान था जो गुरु नानक के गाए हुए पदों को गाता था और उसका प्रचार प्रसार करता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरु नानक के रचनाओं की। लिख चुके? चलो हम इसे मिटा देते हैं। तो गुरु नानक की जो रचनाएं हैं वो हैं, पहली रचना जपुजी साहब। गुरु नानक की पहली रचना क्या है? जपुजी साहब। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में गुरु नानक के दर्शन मिलते हैं? तो जपुजी साहब में नानक दर्शन मिलता है। दूसरी रचना आशा दीवार रही रास, रही रास सोहिला नसीहत नामा। ये गुरु नानक की रचनाएं हैं और नसीहत नामा खड़ी बोली में लिखी गई रचना है और बाकी इन तीनों की भाषा जो है क्या है? ब्रज मिश्रित पंजाबी। ये है गुरु नानक की रचनाएं। आ गया समझ में? क्या हुआ? हाँ, नसीहतनामा। नसीहतनामा किसमें लिखा गया है? खड़ी बोली में। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही दोनों से पूछा जाता है कि जपुजी साहब और नसीहतनामा, इन्हीं दो रचनाओं से जो है इनके प्रश्न बनते हैं। और गुरु नानक का जन्म, ये तो अभी टीजीटी में आया था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम संत कवियों में आता है लाल दास का। किसका? लाल दास। ये अलवर भरतपुर के रहने वाले थे लाल दास। स्थान अलवर भरतपुर। ठीक है। अलवर भरतपुर के। इनके परम तत्व का नाम क्या था? तो इनके परम तत्व का नाम राम था। इनके परम तत्व का नाम राम था। ये राम नाम की उपासना करते थे। आ गया समझ में? अब इन्होंने अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया। इन्होंने अंतःकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अंतःकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इनकी एकमात्र रचना है लाल दास की चेतावनी। क्या है? लाल दास की चेतावनी। इनके विचारों का संग्रह इसी एक ग्रंथ में मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाल दास की चेतावनी। आ गया समझ में? अब आइए अगला संत कवि हम देखते हैं जिसका नाम है संत सिंगा। क्या नाम है? संत सिंगा। स्थान खजूर गांव
बाडवानी रियासत मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनके गांव का नाम खजूर गांव, जो बड़वानी रियासत के अंतर्गत पड़ता था, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इनकी रचना हम लोग देखते हैं। इनकी रचना है आत्मध्यान। आत्म ध्यान, दोष बोध, दोष बोध, नरद शरद, वारावली, शतवार, 15 तिथि, 12 मासी। अगली रचना सिंगा जी के भजन, और सिंगा जी के उपदेश। ये संत सिंगा की रचना है। इसको ध्यान दीजिएगा, और इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये बहुत कम, आज तक इनसे तो कोई प्रश्न आया ही नहीं है। अब अगला नाम संत कवियों में सबसे चर्चित नाम है दादू दयाल का, जहाँ से निरंतर प्रश्न बनते हैं। दादू दयाल। क्या भैया? नहीं नहीं, देखो क्या होता है, इतने कवि हैं, आपको पढ़ना क्या है, एक अच्छी तैयारी कैसे होती है इस चीज़ को जान लो। जैसे आप निर्गुण संप्रदाय पढ़ रहे हो, तो पहले नंबर पे कबीर को पढ़ लो, रैदास को पढ़ लो, मलूक दास को पढ़ लो, गुरु नानक को पढ़ लो, दादू दयाल को पढ़ लो, सुंदर दास को पढ़ लो। बस इतने 4-5 लोग काफ़ी हैं। अब हैं सिलेबस में तो सबके बारे में लिखवाना पड़ता है। ठीक है। हाँ चलिए, दादू, इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम महाबली था। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है कि दादू का वास्तविक नाम क्या था? महाबली। ये साबरमती नदी में बहते पाए गए। साबरमती, अहमदाबाद, साबरमती नदी में बहते पाए गए। ध्यान दीजिएगा, कबीर भी लहरतारा तालाब के किनारे मिले और दादू भी नदी में बहते पाए गए। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन कवियों का जीवन वृत्तांत एक जैसा मिलता है? तो कबीर और दादू दोनों का जीवन वृत्तांत एक जैसा मिलता है। ठीक है। इनका पालन पोषण कौन किया? जैसे कबीर का नीरू और नीमा, तो इनका लादी राम नामक एक ब्राह्मण थे, वही इनको अपने घर लेकर के आए और इनका लालन पालन किए। जाति इनकी क्या थी? जाति ये धुनिया जाति के थे, परंतु सुधाकर द्विवेदी इन्हें मोची वंश का बताते हैं। क्या बताते हैं? मोची। ध्यान दीजिएगा, यदि पूछे कि दादू दयाल किस जाति के थे,
तो दादू दयाल धुनिया जात के थे। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने लिखा, रज्जब क्या लिखा, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रज्जब ने लिखा धुनिर्गर्भे व्युत्पन्ने, धुनिर्गर्भे व्युत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि। इस पक्त को ध्यान रखना कि किसने दादू को धुनिया खानदान में जन्म लिया हुआ मानते हैं, तो दादू दयाल के शिष्य रज्जब। रज्जब कहते हैं कि दादू का जन्म एक धुनिया खानदान में हुआ था, जो इन्हें बहते हुए नदी में छोड़ दिए और इन्हें लादी राम ब्राह्मण ने प्राप्त किया और इन्हें अपने घर लेकर के आए और इनका लालन पालन किया। आ गया। फिर पूछा जाता है कि इन्हें राजपूताने का संत कहा गया। ठीक है कि राजपूताने का संत किसे कहा गया, तो राजपूताने का संत दादू दयाल को कहा गया, क्योंकि अपने जीवन का सर्वाधिक समय ये राजस्थान में बिताएं, तो राजस्थान को राजपूताना कहा जाता है, तो इसलिए इन्हें राजपूताने का संत कहा जाता है। इनके दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे, पहला गरीबदास और दूसरा मिस्कीन दास। आया समझ में? दादू के कितने पुत्र थे, तो दादू के दो पुत्र थे, गरीबदास और मिस्कीन दास। मिटाएं इसे। चलिए अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कि अकबर एक बार दादू को फतेहपुर सीकरी बुलाया। कहाँ बुलाया? फतेहपुर सीकरी। जिस प्रकार अकबर कुंभन दास को भी फतेहपुर सीकरी बुलाया था, उसी प्रकार दादू दयाल को भी अकबर कहाँ बुलाया? फतेहपुर सीकरी। और 40 दिन तक सत्संग किया इनके साथ। इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलख दरीबा किसे कहा जाता है, तो दादू के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। ऐसा कहा जाता है कि दादू कबीर की शिष्य परंपरा में कमाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कमाल के। ठीक है, आइए चलिए आगे। दादू दयाल के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने, संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू की वाणियों का संकलन हरडे वाणी नाम से किया। पूछा जाता है कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया, तो दादू दयाल के दो शिष्य थे, जिसे हम संत दास और जगन्नाथ दास कहते हैं, तो इन्होंने हरडे वाणी का संकलन किया। हरडे वाणी एक पुस्तक है जिसमें दादू के द्वारा कहे गए पदों को रखा गया है। इनके दूसरे शिष्य रज्जब ने अंगबधू नाम से दादू की वाणियों का संकलन किया। तो अंगबधू किसकी पुस्तक है? रज्जब की, जिसमें दादू की वाणियां संकलित हैं। और हरडे वाणी किसकी पुस्तक है? दादू की। आ गया। अब प्रश्न पूछता है कि दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन
दादू दयाल नाम से किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, दादू दयाल पुस्तक का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। परशुराम चतुर्वेदी ने किया। आ गया समझ में? इनसे 4, 5, 6 प्रश्न तक बनते हैं कि दादू का वास्तविक नाम क्या था? दादू का वास्तविक नाम महाबली था। अलख दरीबा किसे कहते हैं? तो दादू दयाल के सत्संग स्थल को। हरडे मारी का संकलन किसने किया? संत दास और जगन्नाथ दास। अंगवधु किसकी पुस्तक है? तो रज्जब की पुस्तक है। दादू दयाल जो है पुस्तक किसकी है? तो परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक है। किसे राजपूताने का संत कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजपूताने का संत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, दादू दयाल। कबीर, हाँ, इनका जीवन वृत्तांत किससे मिलता है? कबीर से मिलता है। देखो देखो क्या है कि टीजीटी और पीजीटी कोई पहाड़ नहीं है भैया, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोग सोचते हो, खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, याद करने की कोशिश मत करना। वो है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। हाँ, तो पढ़ने की तुम कोशिश करना, याद करने की कभी न करना, याद किया हुआ भूल जाता है। केवल पढ़ते जाइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए अब देखते हैं मलूक दास, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चलिए, बहुत अच्छे। अरे होशियार हो यार, हम सोचे गंवार हो। इनका स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा, इलाहाबाद। अब वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी जिले में। पहले कड़ा गांव इलाहाबाद के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये किस जिले में पहुंच गया? कौशाम्बी जिले में। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था। क्या नाम था? सुंदरलाल खत्री। ठीक है, हाँ, सुंदरलाल खत्री। अब इनके कुछ पद हैं, इनके पदों को आलसियों के लिए मूल मंत्र कहा जाता है। अब इनके पद क्या हैं? अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, अब आइए दूसरी पंक्ति है इनकी, माला जपौं न कर जपौं, जिह्वा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। इनके इन दोनों पदों को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों में हैं। ध्यान देना, मलूक की रचनाएं अवधी प्लस ब्रज दोनों में है। अब यहां से प्रश्न बनता है कि संत काव्यधारा का वह कौन सा कवि था जो अवधी और ब्रज दोनों में रचना करता था? तो मलूक दास। ठीक है,
चलिए अब इनकी रचना हम लोग देखते हैं। इनकी रचना है विभूति विभव। विभूति विभव ये पहली रचना है इनकी। ज्ञान बोध, ज्ञान बोध रतन खान, भक्त वक्सावली, भक्त विरुदावली। ठीक है, विभूति विभव, ज्ञान बोध, रतन खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी मात्र 2 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं, यही ज्ञान बोध और रतन खान, और यही बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। फिर है अगली पुस्तक सुख सागर। सुख सागर, अलख बानी, अलख बानी, सुख सागर, अलख बानी। ब्रज लीला, ध्रुव लीला, ब्रज लीला, ध्रुव लीला। पुरुष विलास, पुरुष विलास। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक यही है, ज्ञान बोध और रतन खान। आ गया समझ में? आया जी? बोला करो। अब आइए देखते हैं अगला नाम। अगला नाम है सुंदरदास का, बड़े ही महत्वपूर्ण कवि, ज्ञानाश्रयी शाखा के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं सुंदरदास। सुंदरदास ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म स्थान देवसा, राजस्थान। कहाँ? देवसा एक जिला है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए। गुरु इनके कौन थे? तो इनके गुरु थे दादू दयाल। ये नारी चर्चा से सदैव दूर रहते थे। क्या? हाँ, ये स्त्रियों के पास भी नहीं जाते थे। और तुम लोग हो ससुरे उसी गोलिये में जाके बैठोगे बीच में, गलत बात है। ये पता नहीं क्यों ये इतने सुंदर थे, इतने आकर्षित थे, फिर भी जो है ये नारी चर्चा से सदैव दूर रहते थे। और आजकल जिसका मुंह नहीं देखने लायक है वो भी शॉर्ट वीडियो, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं सब। उस समय अगर सुंदरदास जी भी अगर जो टिकटॉक वीडियो बनाए होते हैं तो बहुत सारी स्त्रियां इनके इर्द गिर्द मंडराती। ये स्त्रियों को सख्त लहजे में कहते हैं, जो वैवाहिक स्त्रियां हैं उनको कहते थे कि पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सूरत है, कि अपने पतियों की सेवा करो, बिन पतियों की सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? नहीं नहीं, टिकटॉक वीडियो पर आजकल ध्यान मत दिया करो। बनो तो सुंदरदास बनो ताकि नाम कमाओ, नहीं तो फिर वहीं लटक के रह जाओगे इन्हीं के बीच में। कहा गया है नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, और तिनकी कागति होता है जो नित नारी के संग। चलो ठीक है,
हंसी मजाक करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये श्रृंगार रस की कविता के विरोधी थे। श्रृंगार रस की कविता के विरोधी थे। इनकी एक पंक्ति है, रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान। चतुराई कर विविध विधि विषय बनाई आन। ये नंददास की जो रचना है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है और रसमंजरी नंददास की रचना है। इन दो रचनाओं का ये खुल करके विरोध करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर विविध विधि विषय बनाई यान। आइए आगे देखते हैं। एक कवित्त सवैया पद्धति में सिद्धहस्त थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कवित्त और सवैया पद्धति में लिखी गई, पद्धति में सिद्ध हस्त हैं। ठीक है, इनकी रचना हम लोग देखते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। कौन कौन सी रचना है? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ऊपर मिटा दें? चलो, इनकी दो रचना है। पहली रचना सुंदर विलास, और दूसरी रचना ज्ञान समुद्र। ठीक, इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली, ध्यान देना, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली का संपादन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। ध्यान देना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदर ग्रंथावली किसकी पुस्तक है? हरिनारायण शर्मा की, जिसमें दादू दयाल की रचनाओं का संकलन मिलता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, हाँ, बनना हो तो सुंदरदास बनो, बिहारी बन के मत रह जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अगला नाम हम लोग देखते हैं, अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य, ये कहाँ के थे? सेनुहरा दतिया मध्य प्रदेश। सेनुहरा दतिया जिला है, दतिया मध्य प्रदेश ये प्रदेश है जहाँ के रहने वाले थे। हाँ, इनका शिष्य छत्रसाल बुंदेला था। ध्यान देना, छत्रसाल बुंदेला इनका शिष्य था। कौन था इनका शिष्य? छत्रसाल बुंदेला। पूछा जाता है कि छत्रसाल बुंदेला के गुरु कौन थे? तो अक्षर अनन्य। हाँ हाँ, छत्रसाल की दरबार देखो देखो, न न न न न न,
बिहारी इनके दरबारी कवि थे, सॉरी बिहारी नहीं, भूषण। छत्रसाल और शिवाजी के दरबारी कवि भूषण थे। हाँ, ये गुरु थे। चलिए, इन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किया हिंदी में। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किसने किया? अक्षर अनन्य ने। अब इनकी रचना देख लेते हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, योग योग इनकी रचनाओं में आता है। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सिद्धांत बोध, अनन्य प्रकाश, ये अक्षर अनन्य की रचना है। ठीक, चलिए अब अंतिम नाम है, निर्गुण संत कवियों में अंतिम नाम बाबा लाल का आता है। किसका? बाबा लाल। अब बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पे यहाँ से प्रश्न खूब आया है। बाबा लाल, क्या प्रश्न इनसे पूछा? ये कहाँ के थे? बड़ोदरा, गुजरात। बड़ोदरा गुजरात राज्य के ये थे। ठीक है, हाँ हाँ, गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब गुजरात में पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आगे देखते हैं। देखो, बाबा लाल के विचारों का संग्रह एक पुस्तक है, नादिरुन्निकात, इन्हीं की पुस्तक है नादिरुन्निकात। इसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। जैसे कबीर के विचारों का संग्रह बीजक में धर्मदास लिखा, उसी प्रकार से नादिरुन्निकात में बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। ये दारा सिकोह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? दारा सिकोह। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। भैया, इतिहास नहीं पढ़े हो? हाँ, शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह था, उसी के समकालीन थे। अब बाबा लाल और दारा सिकोह का जो वार्तालाप है वह किस पुस्तक में है? असरारे मार्फत। ये एक पुस्तक है, असरारे मार्फत। इसमें बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप। दारा सिकोह इनसे ज्ञान लेता था, उसी का वार्तालाप किसमें है? असरारे मार्फत में। आ गया समझ में? चलिए, ये था भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतिम कवि। आप ध्यान दीजिएगा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में केवल ज्ञान पे बल दिया गया है कि ईश्वर की भक्ति में ज्ञान सर्वाधिक जरूरी है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। और कबीर लिखे भी हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, इनके यहाँ जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष की ये लोग बात करते हैं वो वेदांत से ग्रहण किए हैं।
जो इनके यहाँ प्रेम तत्व की चर्चा मिलती है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों में, वे सूफियों की देन है। अहिंसा और प्रपत्ति वैष्णव से लिए हैं, सुरति और निरति शब्द बौद्धों से ग्रहण किए हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये था निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों और उनकी रचनाओं पे चर्चा। कल के हम वीडियो में, कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सूफी काव्यधारा। नमस्कार।